हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के 10th चैप्टर कंसेप्ट ऑफ ई बैंकिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्यों डेवलप हुआ था, ताकि हम हमारे बैंकिंग सेक्टर को ग्रो कर सके। तो ई बैंकिंग के जैसे कुछ और भी है हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो क्या है? मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, को बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो ये सारे आगे एक एक चैप्टर हैं। तो सबसे पहले ई बैंकिंग देखते हैं। तो ई बैंकिंग रेफर करता है इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, डिजिटल मनी, डिजिटल कैश में जो एक्सचेंज किया जा सकता है ओनली इलेक्ट्रॉनिकली। ये इन्वॉल्व करता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के यूज़, नेटवर्क, हमारा इंटरनेट और हमारे डिजिटल स्टोर वैल्यू एक्सचेंज। तो ये रेफर करता है डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स घर पर या फिर ऑफिस पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल। तो ये 24/7 है, आप कहीं पर भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। हमारे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कैश या फिर रिसीव पेमेंट्स, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर कोई भी फिज़िकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता। तो ये परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली ओनली यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारे ई बैंकिंग डिलीवरी चैनल्स। जो सबसे पहले सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन CBS। ये एक इंटर ब्रांच नेटवर्किंग होता है जहाँ पे आप डाटा शेयर कर सकते हो, जिसके अंदर कस्टमर्स को हेल्प होती है कि वो ऑपरेट कर सके अपने अकाउंट्स को फ्रॉम एनी सिटी इन इंडिया, जिसके अंदर CBS नेटवर्किंग ब्रांचिंग का ऑप्शन है। तो ये चेंज भी कर सकते हैं स्टेटस फ्रॉम कस्टमर ऑफ ब्रांच टू कस्टमर ऑफ बैंक। जैसे कई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक बैंक है वो पर्टिकुलर सेक्टर में है या सिटी में है, तो उसके अलग अलग सेक्टर्स में भी अगर ब्रांच है उसकी, जैसे A सेक्टर में, B सेक्टर में, तो वो ब्रांच को भी चेंज कर सकते हैं और या फिर उसके बैंक को। सेकंड है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM डिज़ाइन हुए थे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को, विड्रॉल करना या फिर ट्रांसफ़र करना मनी को बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। तो 24/7 प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीजर क्या है ATM को ऑपरेट करने का? बैंक इश्यू करता है एक कार्ड जिसे ATM बोला जाता है, या फिर बैंक कार्ड टू कस्टमर जिन्हें ATM की फैसिलिटी लेनी होती है। तो कस्टमर को फीड करना होता है वो कार्ड ATM में टू विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करने के लिए मनी। थर्ड है मशीन, सारे जो भी उसके ऊपर स्ट्रिप के ऊपर कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है वो रीड करती है और एक पिन मांगती है। पिन की फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फोर्थ है, अगर वो पिन करेक्ट होता है तो फिर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं: विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफ़र करना या फिर वेरीफाई, और भी होते हैं। फिर होता है कि कस्टमर को जो भी फैसिलिटी अवेल करनी है वो कोई भी बटन चूज़ करके और टच करके स्क्रीन वो ले सकता है। विड्रॉल के केस में जो कैश होगा हमारा वो डिस्पेंस हो जाएगा थ्रू अ फीडर मशीन। नेक्स्ट होता है ATM कनेक्टेड होता है कंप्यूटर सिस्टम में जो भी बैंक्स के होते हैं। तो जो भी आपके विड्रॉल या डिपॉजिट्स हो रहे हैं ATM से, वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट या फिर क्रेडिट हो जाते हैं ऑन योर रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ कस्टमर। लास्ट होता है, अगर एक ऑप्शन है कि रिसीप्ट आपने लेने हैं फॉर विड्रॉवल या फिर डिपॉजिट जो भी ATM में हो रहा है, उसका भी ऑप्शन एक होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग: सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, ई मनी, नेटवर्किंग भी लिख सकते हैं आप इसमें, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बिल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अकाउंट इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो एडवांटेजेस क्या है हमारे ई बैंकिंग के? सबसे पहले राउंड द क्लॉक बैंकिंग। तो ये 24 आवर्स इन अ डे, 7 डेज इन अ वीक एंड 365 डेज इन अ ईयर। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स नहीं होते बैंक के।
बाय टू इट्स कस्टमर। सेकेंड है कन्वीनियंट बैंकिंग, तो इसके अंदर कोई पर्सनल विजिट की ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर्स को बैंक में जाके या फिर ब्रांच में जाके ही सर्विसेज अवेल करनी है। तो ये जो है कस्टमर की कन्वीनियंस को इंक्रीज़ करता है। लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विसेज, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में ऑपरेशन कॉस्ट, जैसे कि अगर उसको ऑफलाइन जाना है तो उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो वो अगर वो ऑनलाइन सर्विस ले रहा है तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट जो है वो लो हो जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ फ़ोन के यूज़ से वो अवेल कर सकता है उस सर्विस को। फोर्थ है प्रॉफिटेबल बैंकिंग, तो बैंक परफॉर्म करते हैं बहुत सारे सर्विसेज जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन, अपार्ट फ्रॉम बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़। मतलब सिर्फ हमारे बेसिक ही नहीं, ट्रांसफ़र करना या एक्सेप्ट करना, लेकिन वो शॉपिंग पेमेंट्स, टैक्स की पेमेंट्स, कोई बिल्स पेमेंट वो भी प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा इंक्रीज़ हो। फिफ्थ है क्वालिटी सर्विस, ई बैंकिंग हेल्प करते हैं बैंक को प्रोवाइड करने में एफिशिएंट और इकोनॉमिक और क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर्स। लास्ट है हमारा स्पीड बैंकिंग, तो ये ई बैंकिंग असिस्ट करता है इंक्रीज़ करने में स्पीड ऑफ रिस्पांस टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ये लीड करता है हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। ऑब्स्टैकल्स क्या आते हैं हमारे ई बैंकिंग में? सबसे पहला हाई स्टार्टअप कॉस्ट, तो अगर आपको ई बैंकिंग करनी है, आपको बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडर्न कंप्यूटर्स लेके आने हैं, इक्विपमेंट्स लाने हैं, तो उसमें आपका कॉस्ट जाएगा। ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, सारे जो भी हमने इक्विपमेंट्स लिए उनको यूज़ करने के लिए, जैसे ई बैंकिंग अब ये 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। बैंक को बहुत स्पेंड करना पड़ता है ऑन द ट्रेनिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, हमें सिर्फ ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ ही चाहिएगा। थर्ड है लैक ऑफ प्रोफेशनल्स, वही अगर शॉर्टेज हो रहा है हमारे वेब डेवलपर्स कंटेंट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं नॉलेज, तो उसके अंदर हमारा बहुत लॉस भी हो सकता है। सिक्योरिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सिक्योरिटीज़ की जो पेपरलेस बैंकिंग एक्टिविटीज़ में हो, तो ये हमेशा एक डिस्टॉर्शन रहता है ऑफ इंफॉर्मेशन। रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस, तो जितने भी हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म नहीं किए जा सकते, तो जो हमारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो पर्सनल विजिट ऑफ कस्टमर्स भी एक्वायर करते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेस होते हैं जो ऑनलाइन आप ऑपरेट नहीं कर सकते। लास्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ ई बैंकिंग। सबसे पहला कंप्लीट सेंट्रलाइज सोल्यूशन, ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्मली और एफिशिएंटली। ये एक आइडियल ब्रांच नेटवर्क मॉडल होता है। क्लस्टर अप्रोच, तो जो कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस होते हैं हर सिटी के, वो कनेक्टेड होते हैं रीजनल प्रोसीजर से जो हर सिटी में लोकेटेड होते हैं। ये एक एसेंशियल है फॉर इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइजेशन दैट मस्ट बी देयर फॉर ऑल द ब्रांचेस। हाईटेक बैंक विद इन बैंक, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी कंप्यूटराइजेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है सारे ब्रांचेस में, तो जो दो डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो काम करते हैं विद ईच बैंक, जैसे हमारा हाईटेक बैंक या फिर ट्रेडिशनल बैंक। तो हाईटेक बैंक प्रोवाइड करते हैं ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ सिलेक्टेड ब्रांचेस के थ्रू, बल्कि जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक है वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिशनल सर्विसेज थ्रू अदर ब्रांचेस। तो यही था इस चैप्टर में। ये चैप्टर भी वैसे 5 मार्क्स के लिए ही जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स में इतना बड़ा नहीं आ सकता। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जो नेपाल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका आप सिलेबस चेक करें और प्रीवियस ईयर चेक करें। अगर आपके पुराने एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि इस चैप्टर से आ रहा है तो आप कर सकते हो, पर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फॉर श्योर ये 15 मार्क्स